ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है पवन सिंह और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तर्कश में। जैसा कि आप जानते हैं, हम तर्कश में उन मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दे हमको, आपको, समाज को छूती हैं और हमें लगता है कि हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तर्कश का एक हमेशा से ही महत्व रहा है। तर्कश उस पात्र को कहते हैं जो कंधे पर लटकाया जाता है, जिसमें धनुष बाण रखे जाते हैं। इस देश का महत्व बहुत ही अधिक होता है। जहाँ तक बाण की बात है, वो बीते समय की बात है। अब मुद्दों पर लड़ाइयाँ नहीं होती, लोकतंत्र है, प्रदर्शन होते हैं, अपनी मांग रखी जाती है, सरकारें होती हैं, वो मानती हैं या नहीं मानती हैं, दोनों पक्ष होते हैं। लेकिन फिर भी इस देश में कानून का राज है और कानून के हिसाब से ही सारी बातें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं तर्कश। बीते 15-20 सालों में एक शब्द बहुत अधिक प्रचलन में आया है और वो शब्द है जिहाद। पहले भले ही जिहाद शब्द का प्रयोग किसी खास वजह से किया जाता रहा होगा, लेकिन अब जिहाद शब्द का प्रयोग नफरती अंदाज में होता है। मजे की बात यह है कि जिहाद शब्द अब वोट भी उगलता है। कुछ वर्षों पहले तक राज्य सरकार अंतर्जातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपये दिया करती थी। जब से एक वर्ग ने जिहाद शब्द के साथ लव को जोड़कर लव जिहाद बनाया है, तब से इसे मुस्लिमों का एक सुनियोजित षड्यंत्र हिंदुओं के प्रति माने जाने लगा है। मजे की बात यह है कि इस शब्द का प्रयोग होते ही हिंदुओं का ध्रुवीकरण होने लगता है और वोट भी खूब मिलने लगते हैं। अब बाबा रामदेव ने भी एक नए जिहाद का नाम इजाद कर लिया है और वो है शरबत जिहाद। जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। आइए पहले हम आपको बाबा रामदेव के बारे में बताते हैं। जिन्हें आप बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम राम किशन यादव है। राम किशन यादव उर्फ बाबा रामदेव जगह जगह जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं। इन योग शिविरों में हर संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग आते हैं। राम किशन यादव देश विदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखा चुके हैं। इनके एक साथी हैं जिनका नाम है बाल किशन। राम किशन यादव बाल किशन के साथ ही मिलकर कारोबार करते हैं। 2010 में राम किशन यादव ने 2014 आम चुनाव के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी। 2014 में सत्ता परिवर्तन भी होगा, व्यवस्था परिवर्तन भी होगा और 300 से 400 सांसद लोकसभा में पहुंचाने के लिए पूरे देश भर में गांव, प्रखंड, बूथ और वार्ड स्तर पर हमने अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि ये बात अलग है कि अब वह भारतीय जनता पार्टी के मुखर समर्थक हैं। आइए थोड़ा रामकिशन यादव के जीवन में भी झांक लेते हैं। हरियाणा में एक जिला है महेंद्रगढ़ और उस जिले में एक गांव है अली सैयदपुर। यहाँ गुलाबो देवी और राम निवास यादव के घर में 1965 में रामकिशन यादव ने जन्म लिया था। रामकिशन यादव ने पास के एक गांव शहजादपुर के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इसके बाद रामकिशन ने खानपुर गांव में, जो उनके गांव के पास में था, उसके गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न और योग आचार्य बलदेव से वेद, संस्कृत और योग की शिक्षा ली। रामकिशन ने यही युवावस्था में संन्यास ले लिया और धीरे धीरे बाबा रामदेव के नाम से लोकप्रिय होने लगे। सूत्रों की माने तो एक बीमारी के दौरान उनकी एक आंख में भी कुछ खराबी आ गई। तो ये हमने आपको बताया रामकिशन यादव से बाबा रामदेव बनने तक का सफर कैसे हुआ। अब हम आपको उनके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश की बात बताते हैं। बाबा रामदेव ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और धीरे धीरे इसी ट्रस्ट के माध्यम से योग शिविर लगाने लगे। 2003 से आस्था टीवी चैनल पर हर सुबह रामदेव बाबा का योग प्रोग्राम आने लगा। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि बाबा रामदेव ने धीरे धीरे आम लोगों के बीच में योग को लोकप्रिय बना दिया और उनके योग शिविर देश विदेश में अनेक जगह होने लगे।
उनसे योग सीखने वालों में अमिताभ बच्चन और शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जाता है। उनके योग कार्यक्रम की लोकप्रियता का आलम यह था कि हर जगह बस, ट्रेन, पार्क में लोग नाखून एक दूसरे से घिसते हुए नजर आ जाते थे और प्राणायाम के फायदे एक दूसरे लोगों को बताकर गदगद होते थे। हालांकि आपको यह बताना यहाँ उचित होगा कि बहुत ही पुराने समय से इस विधा को जाना जाता है, लेकिन रामदेव ने इसको अपने कार्यक्रम द्वारा जन जन तक जरूर पहुंचा दिया। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में भी पतंजलि योग पीठ की 2 शाखाएं हैं, पतंजलि योग पीठ 1 और पतंजलि योग पीठ 2। पतंजलि आयुर्वेद का 2015-16 में 5000 करोड़ का कारोबार हुआ था। स्वामी रामदेव ने 2006 में हरिद्वार के महर्षि दयानंद गांव में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के नाम से अत्याधुनिक दवाई बनाने की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नाम से 2 यूनिट बनाई। इनके माध्यम से रामदेव योग, प्राणायाम, अध्यात्म आदि के साथ साथ वैदिक शिक्षा व आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार करने लगे। उनके कार्यक्रम विभिन्न टीवी चैनलों जैसे आस्था टीवी, आस्था इंटरनेशनल, जी नेटवर्क, सहारा वन तथा इंडिया टीवी पर प्रसारित होने लगे। सूत्रों की माने तो रामदेव ने कई टीवी चैनल्स की मोटी हिस्सेदारी भी खरीद ली थी। बाबा रामदेव के बारे में एक रोचक प्रसंग लोकप्रिय है कि 2014 के आम चुनाव से पहले वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहते थे कि विदेशों से काला धन आएगा और पेट्रोल 40 रुपए बिकेगा। मैंने और इस देश के करोड़ों लोगों ने आदरणीय मोदी जी पर विश्वास किया है, आदरणीय जेटली जी पर हमने विश्वास किया और उन्होंने वादा किया कि हम पाई काला धन देश का दिलाएंगे। इसलिए देश हो, दुनिया हो या जिंदगी हो, भरोसे से चलती है। तो हमारा ट्रस्ट अभी कायम है और मुझे विश्वास है मोदी जी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हालांकि आज भी पेट्रोल 100 रुपए के आसपास है। आज भी उनके विरोधी उनके उसी बयान को लेकर चर्चा करते रहते हैं। और एक बार तो एक पत्रकार ने जब उनसे ये सवाल पूछ लिया तो उन्होंने उस पत्रकार को चिढ़कर खूब खरी कोटी सुनाई और हरियाणवी में कहा कि क्या मेरी पूंछ उखाड़ लोगे। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। एक प्रसंग और लोकप्रिय है बाबा रामदेव के बारे में। आइए लगे हाथों आपको उसके बारे में भी बता दूं। बाबा रामदेव ने 4 जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन के साथ साथ सत्याग्रह की घोषणा कर दी। 4 जून 2011 की सुबह 7 बजे सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। रात को बाबा रामदेव पंडाल में बने विशालकाय मंच पर अपने सहयोगियों के साथ सो रहे थे। इतने में चीख पुकार सुनकर और पुलिस को देखकर वे मंच से नीचे कूद पड़े और भीड़ में घुस गए। 5 जून 2011 की सुबह 10 बजे तक बाबा को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। यह सिलसिला तब जाकर दोपहर बाद रुका जब रामदेव ने हरिद्वार पहुंचने के बाद पतंजलि योग पीठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बच निकलने की पूरी कहानी सुनाई। बाबा रामदेव के पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े, सलवार कुर्ता पहनकर बच निकलने के कई फोटोज और वीडियोज उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। रामदेव के धुर विरोधी अक्सर उनके इस वीडियोज और फोटोज को खास मौकों पर दिखाते रहते हैं। बाबा रामदेव अक्सर विवादों और आलोचनाओं से घिरे रहते हैं। मार्च 2006 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के 113 कर्मचारियों ने भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज जैसे न्यूनतम वेतन, कर्मचारियों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। ले देकर किसी प्रकार से आंदोलन तो समाप्त हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकाल दिया था। अप्रैल 2020 रुचि सोया इंडस्ट्रीज को पतंजलि आयुर्वेद ने अधिग्रहित कर लिया था। रुचि सोया इंडस्ट्रीज भारत की टॉप 50 विलफुल डिफॉल्ट कंपनीज की लिस्ट में थी। इस सौदे में बाबा रामदेव की कंपनी को हजारों करोड़ का फायदा हुआ था। इसके पीछे उनकी कुछ विशेष राजनीतिक व्यक्तियों से नजदीकी का परिणाम माना जाता है। रामदेव के ऊपर अपने उत्पादों में हड्डी और समुद्री जीवों के इस्तेमाल का आरोप भी लगता रहा है। जून 2020 में पतंजलि ने कोरोनिल और स्वासरी को लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 के लिए यह एक आयुर्वेदिक उपचार प्रदान किया गया है। घंटों बाद आयुष के केंद्रीय मंत्रालय ने एक बयान जारी कर रामदेव से कोविड-19 के इलाज के रूप में दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा। लॉन्च के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता
तमन्ना हाशमी ने रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गुमराह करने और जान जोखिम में डालने के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। बाद में जांच में पता चला कि तमन्ना हाशमी की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं पाई गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र में कोरोनिल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि राज्य नकली दवा की बिक्री की अनुमति नहीं देगा। बाद में अनिल देशमुख खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। इसके बाद कोरोनिल को आयुष मंत्रालय द्वारा बेचने की अनुमति तो दे दी गई। इसे एक प्रतिरक्षा बूस्टर दवा कहा जाता है जिसे कोविड-19 प्रबंधन के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मई 2021 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नवजोत सिंह धाहिया ने स्वामी रामदेव के खिलाफ कोविड-19 रोगियों के इलाज के बारे में कथित रूप से आतंक पैदा करने, डॉक्टरों के प्रति मानहानि, अपमानजनक भाषा का उपयोग करके आतंक पैदा करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। सुप्रीम कोर्ट में रामदेव के लिखित रूप से माफी मांगे जाने पर उनको गंभीर चेतावनी देकर छोड़ा गया था। अब तक बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन चुके हैं। अब वे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हर प्रकार के हथकंडे आजमाते हैं, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। विशाल साम्राज्य, बेहिसाब दौलत का मालिक होने के बाद भी लाला रामदेव की पैसों की हवस कम नहीं हो रही है। अब रामदेव ने अपनी शरबत को बेचने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है जिसे अभी तक राजनीतिक लोग ही अपनाते थे। इसके पीछे मंशा है कि जितनी अधिक चर्चा होगी मेरी शरबत का उतना ही प्रचार होगा और मुझे फायदा होगा। भले ही इससे समाज में कितनी नफरत फैल जाए, लेकिन मुझे तो लाभ होगा। अब रामदेव ने रूह अफ़ज़ा को कथित धार्मिक फंडिंग से जोड़कर विवाद पैदा कर दिया है। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि एक खास कंपनी शरबत बेचती है, लेकिन उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। उन्होंने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए यह बात कही। रामदेव ने आरोप लगाया, एक कंपनी है जो आपको शरबत देती है, लेकिन इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है। अगर आप वह शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिद बनेंगे, लेकिन अगर आप पतंजलि के गुलाब शरबत को पीते हैं तो उससे गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम विकसित होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति का विकास होगा। रामदेव ने आगे कहा कि जैसे लव जिहाद है, वैसे ही यह भी एक तरह का शरबत जिहाद है। इस शरबत जिहाद से खुद को बचाने के लिए यह संदेश सभी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अन्य पेय पदार्थों की तुलना टॉयलेट क्लीनर से की। पतंजलि ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अपने परिवार और मासूम बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक और शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से बचाएं। घर पर सिर्फ पतंजलि शरबत और जूस लाएं। आपको बताते चले कि बाबा रामदेव ने 13 साल पहले देवबंद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि हिंदू और मुस्लिम का खून एक जैसा है, लेकिन धंधे के लिए वे क्या नहीं कर गुजरते। इस बार रामदेव ने भले ही किसी ड्रिंक्स का नाम ना लिया हो, लेकिन वो निश्चित तौर पर रूह अफ़ज़ा का जिक्र कर रहे थे, जिसे हमदर्द ने तैयार किया था। उनके बयान पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। आइए जानते हैं रूह अफ़ज़ा का पाकिस्तान कनेक्शन और क्या ये वाकई मुस्लिमों का ड्रिंक है। रूह अफ़ज़ा को हमदर्द ने तैयार किया था, जिसकी कहानी 119 साल से अधिक पुरानी है, जिसे पुरानी दिल्ली के एक यूनानी चिकित्सक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद द्वारा तैयार किया गया था। चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए एक ठंडा मिश्रण बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने फलों, जड़ी बूटियों और फूलों के अर्क का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया। हमदर्द प्रयोगशालाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1906 में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली में एक यूनानी क्लिनिक हमदर्द, जिसका अर्थ होता है सभी के लिए सहानुभूति, उन्होंने खोला था। यहीं पर उन्होंने शरबत रूह अफ़ज़ा बनाया, जो एक ताज़ा पेय था। इसका उर्दू में अनुवाद किया जाए तो आत्मा का कायाकल्प होता है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बावजूद रूह अफ़ज़ा 100 साल से भी अधिक समय से गर्मियों में सभी लोगों का एक पसंदीदा पेय पदार्थ बना हुआ है। कुछ साल पहले इस तरह के आरोप लगे थे कि रूह अफ़ज़ा का उत्पादन पाकिस्तान में होता है, लेकिन उसकी बिक्री भारत में की जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया के फूड डिवीजन के CEO और ट्रस्टी
और हकीम अब्दुल मजीद के पड़पोते हामिद अहमद ने बताया कि इस ड्रिंक का ट्रेडमार्क हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया के पास है। हामिद अहमद ने बताया 1906 में सिर्फ एक हमदर्द था, लेकिन 1947 के बाद जब मेरे परदादा अपने एक बेटे के साथ भारत में ही रहे तो उनके दूसरे बेटे हकीम मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान जाकर वहाँ एक और हमदर्द शुरू किया। फिर जब 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो एक तीसरा हमदर्द अस्तित्व में आ गया, हमदर्द बांग्लादेश। लेकिन तीनों ही रूह अफ़ज़ा बनाते हैं। हामिद ने बताया लेगेसी जो है वो 1906 से है एंड इट स्टार्टेड एज अ स्मॉल ड्रग शॉप सेलिंग हर्बल क्रूड ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड हम लोग शुरू से यूनानी बेस्ड है एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर हु स्टार्टेड दिस स्मॉल बिजनेस हिज नेम वाज आल्सो अब्दुल मजीद एंड तो उनका कॉन्सेप्ट यही था कि ही वांटेड टू रिवाइव द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी जो है वो ग्रीस से आया था। ग्रीक एम्पायर जब डिसेमिनेट हुआ तो उसको अरब्स ने अडॉप्ट किया और उसके बाद इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर इट हैज़ अगेन रीफ्लरिश्ड एंड सर्वाइव्ड। कि हमदर्द द्वारा 1907 में बनाया गया पहला ब्रांडेड उत्पाद साधारण रूह अफ़ज़ा था। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के जन्म से भी पुराना है, यह एक भारतीय उत्पाद है। हकीम अब्दुल मजीद के पड़पोते और वर्तमान में हमदर्द इंडिया के खाद्य प्रभाग के CEO हामिद अहमद ने बताया दोनों देशों में बिजनेस आज स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन उनके उत्पाद लगभग समान है। हमदर्द इंडिया का वार्षिक कारोबार लगभग $70 मिलियन है 2020 में। कंपनी ने बताया था कि उसने अकेले रूह अफ़ज़ा की बिक्री से $37 मिलियन से अधिक की कमाई की। हमदर्द कंपनी का बिजनेस आज 25 से ज़्यादा देशों में है, इसके 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 1922 में संस्थापक हकीम अब्दुल मजीद के निधन के बाद उनकी पत्नी रबिया बेगम और उनके दोनों बेटों ने हमदर्द ट्रस्ट की स्थापना की। उसके मुनाफे का 85% धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता था। उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने 14 साल की उम्र में हमदर्द प्रयोगशालाओं का कामकाज संभाला। उसके बाद अब्दुल हमीद ने अपने छोटे भाई हकीम मोहम्मद सईद के साथ मिलकर कंपनी को चलाया, जब तक कि 1948 में वो पाकिस्तान नहीं चले गए। हकीम मोहम्मद सईद ने कराची में हमदर्द पाकिस्तान का गठन किया। 1948 में हमदर्द इंडिया एक वक्फ यानी कि गैर लाभकारी ट्रस्ट बन गया। हमदर्द ने एक हमदर्द फाउंडेशन की स्थापना की जो धर्मार्थ शैक्षिक ट्रस्ट से जुड़ा है। इसके बाद से कंपनी का सारा मुनाफा फाउंडेशन को जाता है। रूह अफ़ज़ा की शोहरत किसी भी धर्म से ऊपर है। समाज के सभी वर्गों में रूह अफ़ज़ा को बहुत पसंद किया जाता है। इसे देश भर में लोग पीढ़ियों से पीते आ रहे हैं। विशेष रूप से कड़ी गर्मी के महीनों में इसकी बिक्री में बेतहाशा बढ़ जाती है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने रूह अफ़ज़ा शरबत का स्वाद नहीं चखा हो। रमज़ान के समय हिंदुओं के त्योहारों के मौके पर लगाए जाने वाले शरबत के स्टॉल या सिख पर्वों पर लगने वाली छबीलों में इसका इस्तेमाल जरूर होता है। 1 सदी से ज़्यादा पुराने गहरे लाल रंग के इस शरबत से सभी कोई ना कोई यादें जरूर जुड़ी होंगी। यह शरबत हर घर और हर मजहब में स्वीकार्य है। सवाल ये है कि क्या इतने बड़े व्यक्ति को समाज में नफरत फैलाना और जानबूझकर अपना लाभ कमाने के लिए लोगों के दिल में दूसरे समुदाय के प्रति नफरत भरना कहाँ तक उचित है? क्या कोई इतना भी गिर सकता है कि अपना सामान बेचने के लिए सत्यता से परे झूठ का प्रचार करे और भारत जैसे गंगा जमनी संस्कृति और सर्वधर्म संभाव वाले समाज में नफरत फैलाने लग जाए? आजकल वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है, जब लोग बिना सोचे समझे अपने पास आई हुई पोस्ट को आगे करते हैं और बात कहीं की और कहीं चली जाती है। इस देश की आज़ादी में सभी लोगों का खून बहा है, सभी ने बलिदान दिए हैं और आज तक चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, किसी ने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा। हम उम्मीद करते हैं कि देश हित और समाज हित में रामदेव अब लाला रामदेव से रामदेव जल्द ही बन जाएंगे। जय हिंद।